हीरा शहर। जमुनी नगर में चंदू नाम का एक आदमी रहा करता था। वो काफी गरीब था और वो हर काम को बड़ी मेहनत और लगन से किया करता था। वहीं उसकी बहन थी सोहनी। सोहनी की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो थोड़ी सी लालची प्रवृत्ति की थी। एक बार की बात है, चंदू और सोहनी के पिता अपने दोनों बच्चों को उसके परिवार सहित बुलाते हैं। देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। किसी भी वक्त मेरी मृत्यु निकट आ सकती है। इससे पहले कि मैं अपने जीवन रेखा का आखिरी चक्र पार करूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहता हूँ। हाँ बापू, और जितना भैया को दोगे मुझे भी उतना चाहिए। आखिर मैं भी तो आपकी संतान ही हूँ ना। ससुराल इतना अमीर है, लेकिन भिखारियों की तरह बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आ पहुंची। चुप रहो, कुछ ना कहो। हम दोनों भाई बहन हैं। जितना हक मेरा है उतना ही हक सोहनी का भी है। तो बच्चों, मैंने ये तय किया है कि सोहनी को जो कुछ भी चाहिए, सोहनी अपनी मर्जी से वो सब कुछ ले जाए। उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो सब मेरे बेटे चंदू का होगा। लेकिन बाबूजी। किरण चुप रहो। बाबूजी ने अगर कोई फैसला किया है तो वो सही ही होगा। बेटी पर सारा धन लुटाकर बेटे को कंगाल किए दे रहे हैं। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, बाप के प्यार में अंधे हो चुके हैं बिल्कुल। वहीं सोहनी बड़ी ही चालाकी से पिता से उनकी सारी जायदाद मांग लेती है और फिर राधे श्याम और चंदू परिवार सहित झोपड़े में रहने लगते हैं। फिर एक दिन जब चंदू दिहाड़ी मजदूरी करने चले जाता है। बाबूजी, आपको क्या मिला ये सब करके? आपने सब कुछ ननद जी को दे दिया। देखो, आज आपके कारण महलों की जगह हम झोपड़े में आ गए हैं। बहू, तू मेरी बेटी से कम नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी की जिंदगी सुखी बना रहा हूँ तो समझ जा, तेरे और मेरे बेटे के लिए मैंने कुछ बेहतर ही सोचा है। जी बाबूजी। फिर किरण घर के कामों में लग जाती है। वहीं रात को बेचारा चंदू थका हारा घर आता है। चंदू की हालत देखकर बाबूजी को थोड़ी दया तो आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और उम्र हो जाने के कारण एक दिन बाबूजी का स्वर्गवास हो जाता है। अजी, अब तो बाबूजी भी नहीं रहे और उन्होंने सारी संपत्ति सलोनी दीदी को दे दी। अब हमारा जीवन क्या इस झोपड़े में ही बीतेगा? किरण ये सब कह ही रही होती है कि तभी सोहनी वहां आ जाती है। नहीं भाभी, झोपड़े में नहीं, फुटपाथ पर। मैंने ये जमीन भी पापा से ले ली थी। वो तो आप लोगों के पास रहने को घर नहीं था ना, इसलिए पापा ने ये जमीन आप लोगों के लिए मांगी थी। अब मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। क्या अब ये दिन भी देखना रह गया था? फिर चंदू और किरण वो झोपड़ा खाली कर देते हैं। ले बहन, ये जमीन के पेपर। हमने ये झोपड़ा भी खाली कर दिया। तुझे जो चाहिए वो ले ले, बस तू खुश रहे। हाँ दीदी, पैसों का क्या है, वो तो नसीब से आते हैं। धोखे से ही दुनिया जीती जा सकती है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं वो चलते हुए जा ही रहे होते हैं कि अचानक से दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं और वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ हीरे ही हीरे होते हैं, जिसे देखकर चंदू और किरण की आंखें चौंधिया जाती हैं। इतने सारे हीरे! छूना मत, जाने कहां आ गए हैं हम। अगर किसी जाल में फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी वहां दो लिलीपुट आते हैं। हो, महाराज की जय हो। तभी चंदू और किरण इतने छोटे छोटे आदमी को देखकर बड़े ही हैरान होते हैं। आप लोग कौन हैं? छोटे महाराज, मैं इस राज्य का सिपाही हूं। महाराज? कौन महाराज? आप? ओ सॉरी, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपके पिताजी श्री राधे श्याम जी ने हमारी खूब मदद की है।
एक समय हमारे देश में इंसान घुस आए थे, उन्होंने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। तब आपके पिता ने हमें उन बुरे लोगों से बचाया और उन्होंने हमें रहने के लिए उनका ये हीरों का शहर दिया था। क्या सच में ये बाबूजी का बनाया हुआ शहर है? हाँ, आपके बाबूजी ने तो जीवन में बहुत धन कमाया था, लेकिन वो हमेशा गरीबों की मदद करते आए। इसीलिए तो मैं सोचूं कि उन्होंने सारी संपत्ति दीदी को क्यों दे दी। अच्छा छोटे भाइयों, ये बताओ तुम लोग इतने छोटे कैसे हो? हम लिलीपुट की प्रजाति हैं। हम भी आप इंसानों की तरह ही हैं, बस हम कद में बहुत छोटे हैं। वैसे आपके पिताजी ने हमारी बहुत मदद की थी, लेकिन हम कभी उनका एहसान चुका ही नहीं पाए। वैसे आप लोग ऐसी हालत में कहाँ जा रहे थे? तभी चंदू और किरण उन्हें सारी बात बताते हैं। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई ना, ये शहर तो आज भी आपका ही है और ये तो शुक्र है कि ये शहर उन्होंने हमें दान किया है, वरना आपकी बहन तो इसे भी ना छोड़ती। देखो, ये इतने छोटे हैं लेकिन इनमें भी दिमाग है। हाँ हाँ ठीक है छोटे महाराज, हमें आपकी स्थिति पता है। आप यहाँ से जो चाहे ले जा सकते हैं, ये सब आपका ही तो है। फिर लिलीपुट चंदू को ढेर सारा हीरा देते हैं, जिसके बाद वो जादू से चंदू को उसके गांव पहुंचा देते हैं। वहीं उन हीरों से चंदू और किरण सोहनी से भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं, जिसे देखकर सोहनी को बहुत जलन होती थी, लेकिन बेचारी अब करती भी तो क्या। देखा किरण, इसलिए मैं हमेशा शांत रहने को कहता था। एक बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचता है। हाँ, और ये बाबूजी के ही कर्म है जो आज हम इतने सुखी हैं।